नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाल क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त खबर आई है। दोस्तों, आपको पता होगा, आप पिछले 200-250 साल का गोरखाओं का इतिहास देखेंगे युद्ध लड़ने का, तो आपको एक चीज साफ क्लियर नजर आएगी कि गोरखा लोग बिना साधन के भी लड़ने चले जाते थे। जैसे अमेरिकन सोल्जर या यूरोपीय सोल्जर, वो जब लड़ने जाते थे तो उनके पास में बहुत सारे साधन रहते थे, लेकिन जब आप गोरखाओं का इतिहास देखेंगे तो वो लड़ने जाते थे तो थोड़ा बहुत उनको गोलियां मिल जाती थी, एक बंदूक मिल जाती थी, न ढंग के कपड़े पहनने के, न अच्छे हथियार लड़ने के। और तो छोड़िए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपीय देशों के जो सोल्जर थे वो पैरासूट लेकर कूदते थे और नेपालियों को कहा जाता था हम जहाज को नीचे कर देंगे, आप बिना पैरासूट के ही कूद जाओ। हाँ दोस्तों, 1971 वार में भारत के पास इतने साधन नहीं थे। यहां पे गोरखा लोग तैयार हो गए थे जो बिना पैरासूट के ही जहाज से कूदने को तैयार हो गए थे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हुआ है। सोचिए, विदेशी सैनिक पैरासूट के साथ कूद रहे हैं और गोरखा लोग बिना पैरासूट के ही कूद रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं। और तो छोड़िए, पहले 1915 तक गोरखाओं को तो विक्टोरिया क्रॉस भी नहीं मिलता था। कितनी भी बहादुरी कोई गोरखा दिखा ले, उनको विक्टोरिया क्रॉस नहीं देते थे। उनके हिस्से का विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेज लोग खुद ले लेते थे। हमें गोरखाओं द्वारा बहुत सारी ऐसी लड़ाइयों का पता है जहां पे बहुत कम साधन, बहुत कम गोला बारूद के साथ में गोरखाओं ने जंग जीती है, वो भी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाके यूरोप में, वो भी बहुत कम साधनों के साथ में। आज भी अमेरिकन आर्मी, चाइनीज आर्मी को देखेंगे और नेपाली आर्मी को मिलाएंगे तो नेपाली आर्मी के पास में उतने अच्छे हथियार, उतने अच्छे संसाधन नहीं है। अमेरिकन आर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट लेके चलती है लड़ने के लिए, नेपाली आर्मी के पास में ये साधन नहीं है। जैसे अमेरिकन सैनिकों के पास में जो गन है वो 1 मिनट 2 मिनट में 2-2 हजार गोलियां छोड़ सकती है। नेपाली सैनिकों के पास में जो गोलियां हैं वो 1 मिनट में 400-500 राउंड 2 मिनट में इतनी फायरिंग करती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गोरखा लोग बहुत कम संसाधन में भी लड़ते हैं, लड़ सकते हैं और लड़ाई जीत सकते हैं। इसी प्रकार नेपाल क्रिकेट टीम को आप देखेंगे तो बहुत कम संसाधन में नेपाल क्रिकेट टीम ने काफी विकास किया है। नेपाल क्रिकेट टीम को वो सब कुछ नहीं मिलता जो टॉप 15 टीमें जो हैं, जो साधन उनको मिलते हैं। आप देखेंगे नेपाल क्रिकेट टीम लगभग रैंकिंग में 14-15 नंबर पे है दोनों फॉर्मेट में, और उनसे आगे की आप टीम देखेंगे तो उनको जो साधन मिलते हैं वो नेपाली क्रिकेट टीम को नहीं मिलते हैं। नेपाली क्रिकेट टीम अपनी मेहनत के बल पे, अपने दम पर विकास की है। यहां तक कि नेपाल सरकार की तरफ से भी उनको कोई मदद नहीं मिली। आज जो आप देखते हैं बहुत सारे क्रिकेट रिकॉर्ड नेपाली क्रिकेट टीम के नाम मौजूद हैं। आज आप देखते हैं कुशल भुरतेल, दीपेंद्र एरी, रोहित पौडेल जैसे विश्व स्तरीय बैट्समैन नेपाली क्रिकेट टीम में हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। इनकी जो तनख्वाह होती है, तलब होता है, ये भी बहुत कम है। नेपाल कैन के पास भी पैसा नहीं है। फिर भी नेपाली क्रिकेट टीम ने विकास किया, बड़ी टीमों के खिलाफ खेला, बहुत अच्छा स्कोर किया, कई बार उनको हराया भी। जबकि बड़ी टीमों को सारी सुविधाएं मिल रही है, नेपाली क्रिकेट टीम को नहीं वो सुविधाएं मिल रही है। क्योंकि हम नेपाली क्रिकेट टीम को पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। सुविधा के नाम पे उनको कुछ नहीं है। एक बार तो नेपाली बैट्समैन कह रहे थे कि हमारे पास अच्छे बैट्स भी नहीं है खेलने के लिए। तो सोचिए, ये कितने शर्म की बात है कि सैनिक को लड़ाई में भेज दिया और उसके पास लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है, बंदूक ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो हथियारों से जीत होती है ना। दम अलग चीज है, बहादुरी अलग चीज है, लेकिन हथियार भी तो कुछ मायने रखते हैं। कहने का मतलब है कि नेपाली क्रिकेट टीम को वो सब नहीं मिला जो टॉप 15 टीमों को मिलना चाहिए, मिलता है। नेपाल सरकार ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये खुशी की खबर यह है कि नेपाल सरकार ने, नेपाल खेल परिषद ने 5 करोड़ रुपए नेपाली क्रिकेट टीम को देने की घोषणा कर दी है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करो।
राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सचिव हैं टंकालाल घिसिंग। इन्होंने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है कि नेपाली क्रिकेट टीम T20 की तैयारी करे। हमने आपको कहा ना कि केवल बहादुरी और दम से ही लड़ाई नहीं जीती जाती है, अपने पास अच्छी क्वालिटी के हथियार भी चाहिए, अच्छी सुविधाएं भी चाहिए। तो वो सुविधाएं नेपाल क्रिकेट टीम को देने की तैयारी नेपाल सरकार कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है नेपाल सरकार का नेपाल क्रिकेट टीम के प्रति। देखिए, जब खिलाड़ियों को पैसा मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके खेलेंगे। आप देख रहे होंगे नेपाल क्रिकेट खेल रहा है, भले ही हारता है कई मैच जीतता है, लेकिन मेहनत से बहुत ताकत लगाते हैं नेपाल के प्लेयर मैच को जीतने के लिए। हमें भी क्रिकेट का 30 साल का अनुभव है और हम देखते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम जान लगा देती है। भारत के खिलाफ T20 में 180 का स्कोर बनाया था नेपाल ने, तो यहां पे जान लगाती थी नेपाली खिलाड़ियों ने। तो कहने का मतलब है ये बहुत ही अच्छी बात है कि नेपाल क्रिकेट टीम को 5 करोड़ रुपए नेपाल सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इससे खिलाड़ियों का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा, वो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा सुधार होगा। देखिए, 1962 में भारत चीन की लड़ाई होती है, उसमें गोरखा राइफल, कुमाऊं राइफल, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये 4 रेजिमेंट गई थी लड़ने के लिए। भारतीय सैनिकों के पास में एक ढंग का कोट भी नहीं था और एक सैनिक के पास में वही जो बंदूकें थी, इनके पास में कौन सी थी, दूसरे विश्व युद्ध की। वहां बर्फीला एरिया था, गर्म कपड़े भी नहीं थे, फिर भी ये लोग लड़े चाइना के साथ में। चाइना की कितनी आर्मी थी? 70,000। भारत की कितनी थी? 12,000। चाइना के कितने शहीद हुए? 1,300। भारत के कितने शहीद हुए? माफ कीजिए, उल्टा बोल दिया। चाइना के 700 लोग वहां मारे गए सैनिक और भारत के लगभग 1,300। फिर भी देख लीजिए, 12,000 थे भारतीय सैनिक, उसमें गोरखा, कुमाऊं, सिख लोग हो गए, राजपूत हो गए। ये लोग बिना गोलियों के, बिना अच्छे साधनों के लड़ते रहे और फिर भी इन्होंने 700 चाइनीज को ऊपर पहुंचा दिया भगवान के पास में। और इनकी संख्या भी कम थी, इनके पास अच्छी क्वालिटी के हथियार भी नहीं थे। जहां चाइना बढ़िया क्वालिटी के हथियार, पूरा गोला बारूद लेके और 70,000 की सेना लेके आ चुका था, उनके सैनिकों के पास में सारी सुविधाएं थी, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास में कोई सुविधाएं नहीं थी। फिर भी ये लोग लड़ते रहे। भारत के जो 1,300 सैनिक वहां शहीद हुए, उसमें से 800 सैनिक केवल ठंड की वजह से शहीद हो गए। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जंग जीतने के लिए बहादुरी जरूरी चीज है, लेकिन जंग जीतने के लिए हथियार भी उतनी जरूरी चीज है। तो नेपाल क्रिकेट टीम को 5 करोड़ रुपए मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे नेपाली प्लेयर जो हैं उनका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, हम वर्ल्ड स्तरीय गेम खेल रहे हैं और हमारी सरकार हमारे पीछे खड़ी है। धन्यवाद।